चलिए डॉक्टर पवन सैनी जी पूर्व विधायक लाडवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम जानना चाहेंगे 12 वर्ष का एक अच्छा कार्यकाल, नेहरू जी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ा मोदी सरकार, क्या कुछ कहेंगे जानकर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूँ। आज किसी कारण से मुझे सढौरा आना पड़ा है और सढौरा से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे जी 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 आदरणीय समझ जैन जी, बिल्कुल बिल्कुल और नारायणगढ़ से पार्टी के वरिष्ठ नेता वर्तमान में अभी रिसेंटली वाइस चेयरमैन बने हैं हमारे जो व्यापार कल्याण बोर्ड के राकेश बिंदल जी, जी हमारे यहाँ की चेयरपर्सन जी और सभी साथीगण। तो आज जो है, जो आपने सवाल किया है, जी ये नरेंद्र मोदी जी एक इलेक्टेड पर्सन, जी जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, जो अब तक का सबसे जो है रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जी तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ और उनके नेतृत्व में जो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी की पहचान बनाई हर क्षेत्र के अंदर, जी 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 तो और देश आगे बढ़े हमारा। और जो 12 साल उनके जो है ना नरेंद्र मोदी सरकार के विकास के, विश्वास के और जन कल्याण जी वास्तव में अभूतपूर्व है। जी अभूतपूर्व मैं इसलिए कह सकता हूँ, हर क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े मील पत्थर जो है ना लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे सड़कों की, हाईवे की बात हो, चाहे जी स्वास्थ्य विभाग की बात हो, शिक्षा की बात हो। जी जी अगर एक एक करके बताऊंगा, आप इतना लंबा समय तक मुझे दो जी बिल्कुल 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 देखिए, अगर मैं एम्स की बात करूँ, व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात करता हूँ, देश की आज़ादी से लेकर के अटल जी के राज तक केवल एक एम्स दिल्ली में था। जी अटल जी के समय में 98 से लेकर के 2004 तक 6 एम्स बने, जी टोटल 7 हो गए। जी फिर जी 10 साल मनमोहन का कार्यकाल रहा, मनमोहन सिंह जी का, उसमें फिर एक बना, जी 10 साल में 8 जी हो गए। जी जी 14 से लेकर के अब तक मुझे बताते इस बात का गर्व और गौरव है, 15 एम्स बने हैं और 15 और 8 आज पूरे देश भर के अंदर 23 एम्स है। जी चाहे आईएमटी की बात करूं, चाहे आईआईटी की बात करूं। जी अगर मैं हरियाणा की भी बात करता हूं, 2014 से पहले कांग्रेसी सरकारें रही, मिलीजुली सरकारें रही, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा का सेवा करने का मौका पहले आदरणीय मनोहर लाल जी को मिला, आज वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और वही आज उनके बाद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी। उस समय केवल 750 एमबीबीएस की सीटें थी और आज जो है ना लगभग 2200 सीटें एमबीबीएस की। जी उस समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, एक रोहतक में था और एक अग्रोहा में था। आज लगभग 16-17 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। जी जी अगर एमडी की भी बात करूं, उस समय केवल 289 एमडी की सीटें थी, आज 1100 के आसपास एमडी की सीटें। 2014 से पहले देश के अंदर लगभग जो है एमबीबीएस की सीटें कितने गुना अब उसके बाद बढ़े थे। जी अगर सड़कों की बात मैं कर लूँ, अटल जी के राज से पहले 550 किलोमीटर 4 लेनिंग बनी है, 11 किलोमीटर प्रति वर्ष की एवरेज से, प्रति साल 11 किलोमीटर, 550 किलोमीटर बने 50 साल में। और अटल जी के राज में 11 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से एवरेज। आप आरटी ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जी 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 जब अटल जी के बाद मनमोहन जी की सरकार आई, फिर जहाँ हाईवे आपने देखा, एक तसला बजरीगन लगा, उसके बाद मोदी जी का टेन्योर शुरू हुआ, उसके बाद आज अगर आज की मैं बात करूं, आज 38 किलोमीटर प्रति दिन के एवरेज से सड़कें बढ़ रही। जी 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 अगर एयरपोर्ट की बात करूं, आज एयरपोर्ट कितने 2 गुना से भी ज़्यादा एयरपोर्ट की संख्या है। जी रेलवे लाइनों में कितना जो है ना विस्तार हुआ है। आज कटरा जाते हैं हम लोग, एक्सप्रेस हाईवे। आज जो है ना यहाँ से अगर आप सोचोगे मुझे गुरुग्राम जाना है, आप रात का खाना बिल्कुल आराम से गुरुग्राम में खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो 3 घंटे आपको रास्ते में दिल्ली में लगते थे। आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के अंदर सौभाग्य योजना चला करके जिसमें बिजली का पोल नहीं है, जो बिजली का बल्ब नहीं है। 10 करोड़ शौचालय बनाने का काम करे। आज मेरी सभी बहनों की रसोई धुएं से मुक्त है। कितना बड़ा काम। अगर हरियाणा की बात भी करता हूँ, जी 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 जो ट्रांसपेरेंसी लेकर के मनोहर लाल जी गए, जो बिना पर्ची बिना खर्ची से जो रोजगार देने की बात करिए, आज पूरे देश के हमारे अन्य प्रदेश उस बात का अनुसरण कर रहे हैं। जी आज मैं बता सकता हूँ,
1947 से लेकर के या 66 से लेकर के मैं बता सकता हूँ, जितना रोजगार मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया, नायब सैनी जी की सरकार ने, इतना आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था भाई मैं शब्द बाद में लूंगा जब वो 25,000 लोगों का रिजल्ट बिल्कुल डिक्लेयर बिल्कुल करूं, वो करके दिया। आज ऐसा कोई भी परिवार, भगवान ने इसको भूखा जगाया जरूर है सुबह, लेकिन भूखा सोता नहीं सुना है। है, ठीक है। आज हर घर के अंदर ऐसे वंचित उपेक्षित जो परिवार है, बेसहारा परिवार है, सबको खाने का अनाज जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। आयुष्मान कार्ड ऐसी महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी जी की है। आज कोई भी परिवार, गरीब परिवार, आज वो ये अपने मन में सोच सकता है, अगर डॉक्टर ने बता दिया तेरे अंदर स्टंट डलेंगे तो स्टंट डलवा सकता है, कोई ऑपरेशन करवा सकता है। तो इतनी बड़ी योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाने का काम किया, आज स्टार्टअप की बात करो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करो, आज हर चीज के अंदर, आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, आज हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी, आज हम चौथे नंबर पे हैं, 11 से लेकर के चौथे नंबर पे है। और मोदी जी ने कहा आने वाले दिनों में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी होगी। और जिस स्पीड से, द्रुत गति से, एक्सप्रेस स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो आज देश के अंदर जो ना हर विकास कार्य चल रहे हैं, मैं कह सकता हूँ जो सोच महात्मा ज्योतिबा फुले की थी, जो सोच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी, जो सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, जो बाबा नानक की सोच थी, नाम जब तीर्थ कर वंड के छक, अगर इन सभी बातों को, सभी महापुरुषों की बात को चरितार्थ करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है, ये कभी देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, ये देश विश्व गुरु हुआ करता था। और वो बात जो नेस्टरदम्स ने कही है, जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही 21वीं सदी भारत की होगी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के आह्वान है, जब हिंदुस्तान देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में मनाएगा, ये देश अब विकसित देश बनेगा। और विकासशील देश जो हमेशा कहते डेवलपिंग इंडिया है, अब आने वाले दिनों में डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत बनेगा, एक श्रेष्ठ भारत बनेगा। उस श्रेष्ठ भारत की कल्पना मोदी जी ने कहा है, एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत, ऐसी सबकी अपेक्षा है। समृद्ध काल के अंदर हम सब मिल करके इस देश को पुनः दुनिया का सिरमौर बनाने का काम करेंगे। इसलिए 12 सालों का जो कार्यकाल, जो मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के चले हैं, हम सब देश के 140 करोड़ लोग हाथ से हाथ, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। निश्चित रूप से हम सबका सपना, स्वामी विवेकानंद का सपना, नेत्रदम्स की भविष्यवाणी, हमारे संगठन का जो सपना है, उसको साकार करने में हम सफल होंगे। जी, तो इसी बार हरियाणा की बात भी आपने बीच में कर ली, तो हरियाणा विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। बिल्कुल है, जी। बिल्कुल है। अब जितने भी जो है ना सर्विस सेक्टर की वजह से मैंने कहा, आज इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज हरियाणा की जो पॉलिसी हमारी, वो पूरा प्रदेश की हमारी देश उसको जो है ना अनुसरण कर रहा है। चाहे हैप्पी कार्ड की बात हो, आज जो है ना अगर कोई बहन बेटी हमारी जो अनुसूचित जाति समाज से है, उनको पहले जो है ना ग्रेजुएशन के लिए सबको फ्री था। हमारी जी। सरकार ने, नायब सरकार ने, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी हमारी बेटी पढ़ेगी उसको भी फ्री किया है। जी, 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 जी। और जो एक 80 की सीमा के अंदर आती है, उनकी आधी फीस अन्य समाज के लोगों से किया है। आज मैं कह सकता हूँ हरियाणा सरकार ने जो हमारे BCA के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व देने के लिए 8% का प्रावधान किया है। उससे ऐसे बहुत से हमारे BCA के समाज के लोग हैं, उनमें से जिला पार्षद बने हैं, मेंबर पंच बने हैं, सरपंच बने हैं। तो अनेकों पदों पर हर समाज को आगे ले जाने का काम, हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ, उस समाज के लोग जो है ना मिन्नतें करते थे हमारी जयंती में, जो लेकिन मनोहर लाल जी ने जो नीति बना करके, जो योजना बना करके महापुरुषों के समाज की, उसी को आगे बढ़ाने का काम जो है ना नायब सैनी जी की सरकार कर रही है। नॉन स्टॉप सरकार कर रही है, नॉन स्टॉप काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। आज सभी महापुरुषों की, सभी वर्गों में जन्मे महापुरुष जो हैं, वो सबके लिए हैं, सबके साझे हैं। सरकार अपने स्तर पर कर रही है उनकी जयंतियाँ, चाहे गुरु तेग बहादुर की जयंती हो, चाहे संत कबीर की हो, संत नामदेव की हो, परशुराम जी की जयंती हो, महर्षि वाल्मीकि की जयंती हो, संत कबीर की जयंती हो, महाराजा सूरसैनी की जयंती हो, महाराजा अग्रसेन की जयंती हो, चाहे महर्षि कश्यप की जयंती हो, संत श्री रविदास की जयंती हो, ऐसे सभी महापुरुषों की जयंतियाँ हरियाणा सरकार बनाने का काम कर रही है।
इसलिए हरियाणा भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो सैनी साहब, आज के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, क्रॉसिंग वोट की बात आई थी, 5-5 विधायकों को निलंबित किया कांग्रेस ने, तो उनमें से काफ़ी लोग अब भाजपा की तरफ आए हैं, तो ऐसा कैसा रहेगा भाजपा संगठन में आने पर? देखिए, भाजपा, आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल जैसा प्रदेश, जहाँ वामपंथियों के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जी, उसका जी। जो कुशासन था, लोग बड़े तंग थे, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के अंदर आई है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आई है। तो लोग जो है ना, अब विकास को देख रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने अपने घर भरे हैं, अथाह संपत्ति अर्जित की, उनको लोगों की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताते बड़ी शर्म भी आती है, 2014 से पहले लोग सोच के लिए कहा जाते थे, घर में पानी पीने की व्यवस्था नहीं, मोदी जी ने जो है ना हर घर नल से जल देने का काम किया, रसोई गैस देने का काम किया, हर घर के अंदर बिजली है, हर ऐसे गरीब परिवार के लिए आयुष्मान है। तो लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार किया है। उस व्यवस्था परिवर्तन लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं, जिसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सबको देने का काम, मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, इसी लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और हरियाणा के अंदर भी जो लोग भी विधायक हैं, विपक्षी पार्टी के लोग जो आ रहे हैं, वही देख करके आ रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्वहीन पार्टी है। जो नेता है उनकी ना तो नीति है ना नीयत है, वो केवल स्वयंभू है। आप देख रहे हो ऐसे प्रदेशों में जो चुनाव हुए, कहीं उसके 2 विधायक हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 4 हैं, ऐसे से इतने विधायक आ रहे हैं, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन लोग समझ चुके हैं उनके जो है ना खोखले जो है ना दावों में जनता नहीं आती, जनता विकास चाहती है, और विकास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का निशान है, और कमल के फूल पर माता लक्ष्मी बैठती है, और माता लक्ष्मी पैसे की देवी है। इसलिए विकास कार्य बड़े जोरों पे एक्सप्रेस गति से चल रहे हैं, लोग विकास चाह रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों का रुझान। चलिए, चलते चलते गैस टीचर की बात करेंगे। तो गैस टीचर की पैरवी हमेशा आपने हर मंच से खुले दिल से की है, सरकार के सामने भी जाकर पैरवी की है। तो आज जो निर्णय हाई कोर्ट ने दिया है गैस टीचर के पक्ष में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो क्या देखिए, सरकार... गैस टीचर जो है, ये सबसे बड़ा धोखा इनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, और उन लोगों को बेघर करने का काम किया था। मुझे इस बात का बड़ा फख्र भी है, हरियाणा विधानसभा में जब मैं सदस्य था, मैंने गैस टीचर साथियों की आवाज़ उठाई थी, और मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और उस समय के हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी का, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक कलम से सभी हमारे जो अतिथि अध्यापक थे उनको पक्का करने का काम किया। उनकी जो नौकरी थी वो 58 साल तक सुनिश्चित करने का, जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया था। जी। उनका भी इशू है, एक तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई है, पहले से ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन वो चाहते हैं जो पढ़ा बराबर है, समान काम समान वेतन की जो बात, मैं भी इसका पक्षधर हूँ। जब दूसरे अध्यापकों के बराबर वो पढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी पूरी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे साथ भी उनका संवाद रहता है, और मैंने मुख्यमंत्री जी के पास उनको भेजा भी है मिलने के लिए। और मुख्यमंत्री जी, जैसे मैंने कहा, नॉन स्टॉप है हमारे, और वो उनका पता नहीं किस समय सोते हैं, हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और जब उनके संज्ञान में बात आई है, और वो सभी अधिकारियों से बातचीत करें, जो भी उचित होगा अपने अतिथि अध्यापकों के पक्ष में निर्णय लेने का काम करेंगे। उनको जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनकी सब सुविधाएं देने की मैं भी सिफारिश करता हूँ। और हमारी सरकार भी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ है, युवाओं के साथ है। यानी हाई कोर्ट का जो निर्णय उसकी पालना होगी, होनी चाहिए। मैं सरकार तो हूँ नहीं, जी, जी। सरकार का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मैं करने वही चाहिए क्या? क्योंकि भाजपा से यानी आपकी सरकार हमेशा कहती रही है कि कोर्ट अगर थोड़ा सा भी इशारा करे गैस टीचर के हित में, तो हम उनका पूरी सुविधाएं देंगे, पक्का करेंगे। जो अब तो कोर्ट, इशारा कर दिया है। सत्पाल जो कोर्ट भी नहीं करते जी। बिना कोर्ट, क्यों? कोर्ट तो हमारी सम्मानित हमारी संस्था है। लेकिन कोर्ट तो पक्ष में बोल गया है कि भाई ये कर हाँ, देना चाहिए, अब तो 2 महीने के अंदर समय उन्होंने दिया है। सिफारिश की है, करने जी, की जी, है, जी, जी। लेकिन कोर्ट से पहले हमारी सरकार ने उनकी जॉब सिक्योरिटी देने का काम, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको समाधान करने का काम नायब सरकार काम करे। तो आपसे यही चाहेंगे कि भाई पालना करवाएं हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, और जो कितने वर्षों, मैं 21 सिफारिश करता हूँ। 21 वर्ष का जो एक वनवासी था, एक संघर्ष था, उसका फल मिलना चाहिए। नहीं, देखो, जी।
अब वनवास तो कांग्रेस के समय था, जी जी। वनवास तो उनका सभी लेकिन गैस फिर टीचर्स का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तोड़ दिया। अब उनको जॉब सिक्योरिटी देती थी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब तो उनका सैलरी का इशू था, जी बराबर जो उनके और भत्ते होते हैं उनका इशू था, वो भी निश्चित रूप से उनका पक्ष लेकर के मेरी नायब सरकार जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको पूरा करने का काम भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद बहुत सभी धन्यवाद के आपका समय दिया जी। चलो।